प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल अथर्व इंग्लिश क्लासेस में। तो कल आप लोगों को कक्षा 12वीं हिंदी का आरोह से काव्यखंड के कुछ वैकल्पिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया था। आज आप लोगों के लिए आरोह किताब से ही गद्य खंड से कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। कक्षा 12वीं। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप लोग यदि उत्तीर्ण नहीं हो रहे तो उत्तीर्ण हो सकें, और यदि आप लोग टॉप लिस्ट में नहीं आ रहे तो टॉप लिस्ट में आ सकें। यानी कि 100 में से 100 अंक अर्जित करना जो कि आप लोगों का उद्देश्य है। हिंदी विषय बहुत ना तो कठिन है ना ही सरल है। अगर ठीक से पढ़ा जाए तो सरल भी है, और अगर ठीक से ना पढ़ा जाए तो सबसे कठिन भी है। तो सबसे पहला पाठ भक्तिन। महादेवी वर्मा ने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना किस उद्देश्य से की? तो नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से। भक्तिन महादेवी की किस रचना में संकलित है? स्मृति की रेखाएं। भक्तिन का असली नाम क्या था? तो लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी। लेखिका ने भक्तिन को भक्तिन नाम क्यों दिया? उसके गले में कंठी माला देखकर। भक्तिन का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ? तो 5 वर्ष की आयु में। भक्तिन का विवाह कहाँ हुआ? हंडिया ग्राम में। भक्तिन का गौना कितने वर्ष की आयु में हुआ? तो 9 वर्ष की आयु में हुआ। भक्तिन की बेटियां क्या खाकर गुजर बसर करती थी? चने बाजरे की घुघरी चबाकर। आप सब लोगों ने पढ़ा है कि भक्तिन पाठ में जो भक्तिन की जेठानियां हैं वो अपने बच्चों को और खुद भी बहुत अच्छा अच्छा खाती थी, लेकिन भक्तिन को और उसकी बेटियों को ठीक से खाने पीने नहीं देती थी। भक्तिन के पति की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई? तो 36 वर्ष की उम्र में, 36। पति के मरने के समय भक्तिन की उम्र कितनी थी? तो 29 वर्ष। यानी कि ना तो भक्तिन की उम्र ज़्यादा थी और ना ही भक्तिन के पति की। भक्तिन ने सूर्य और पीपल का किस प्रकार अभिनंदन किया? तो 2 लोटे जल से। अगला पाठ बाजार दर्शन। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे ज़्यादा कथाकार में प्रतिष्ठा किसने प्राप्त की है? तो जैनेन्द्र कुमार ने। जैनेन्द्र की पहचान किस रूप में रही है? तो गंभीर चिंतक के रूप में। जैनेन्द्र का महत्वपूर्ण निबंध कौन सा है? तो बाजार दर्शन। बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने क्या कहा? अनीति शास्त्र। लेखक के अनुसार उसके मित्र के पास सामान किस अनुपात में आया? तो परचेजिंग पावर के अनुपात में। यानी कि वो जो सामान खरीदना भी नहीं चाहते थे वह भी उन्होंने खरीदा केवल पैसे के दम पर। भगत जी क्या बेचते थे? चूरन। भगत जी दिन में कितने पैसों का चूरन बेचते थे? तो 6 आने पैसे। यानी कि 6 आने पैसे से ज़्यादा का वह चूरन नहीं बेचते थे, यही उनका मकसद था। बाकी चूरन का भगत जी क्या करते थे? तो बालकों को मुफ्त बांट देते थे। भगत जी पर किस चीज़ का जादू नहीं चल सकता था? नहीं चल सकता? बाजार का। अगला पाठ है काले मेघा पानी दे। गुनाहों का देवता किस प्रकार की रचना है? तो सरस और भावप्रवण प्रेम कथा। धर्मवीर भारती की किस रचना पर फिल्म बन चुकी है? तो सूरज का 7वां घोड़ा। काले मेघा पानी दे में लड़कों की टोली का क्या नाम है? तो इंदर सेना या मेढक मंडली। इंदर सेना में सम्मिलित लड़कों की उम्र कितनी थी? 10-12 बरस से 16-18 बरस। इंदर सेना अपना पहला जयकारा क्या लगाती थी? तो प्यारे बच्चों, जब इंदर सेना किसी गली या मोहल्ले से होकर गुजरती थी तो उनका पहला नारा होता था, बोल गंगा मैया की जय। इंदर सेना किसी गली या मोहल्ले में रहकर रुक कर लोगों से क्या मांगते थे? उनका क्या नारा होता था? तो पानी पानी मांगते थे, और उनका नारा होता था, पानी दे मैया इंदर सेना आई है। मेरे साथ बने रहिए पूरे वीडियो में। लेखक में कौन से संस्कार थे? तो आर्य समाजी संस्कार थे। लेखक को किस सभा का उपयंत्री बनाया गया? कुमार सुधार सभा। लेखक को बचपन में सबसे ज़्यादा प्यार किससे मिला? तो जीजी से। ऋषि मुनियों ने किसे सबसे ऊंचा स्थान दिया है? तो दान को। दान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है।
जीजी के लड़के ने पुलिस की लाठी क्यों खाई? तो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण। अगला पाठ है पहलवान की ढोलक। फणीश्वर नाथ रेणु का बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में और कौन सी कहानी शामिल है? तो पहलवान की ढोलक। मृत गांव में संजीवनी शक्ति कौन भरती थी? तो लुट्टन पहलवान की ढोलक की आवाज़। लुट्टन पहलवान कितने वर्ष की अवस्था में अनाथ हो गया? तो 9 वर्ष की अवस्था में। अनाथ मतलब कि उसके माता पिता का साया उसके ऊपर से उड़ गया, उनकी मृत्यु हो गई। लुट्टन सिंह मेला देखने कहाँ गया? तो श्यामनगर गया। एक बार लुट्टन सिंह मेला देखने के लिए श्यामनगर ही गया था। लुट्टन सिंह ने श्यामनगर के दंगल में किसे चुनौती दी? तो पहलवान चांद सिंह को, जो कि बहुचर्चित पहलवान था और उसने उस समय पंजाबियों को और जो है अफ़गानियों को, सभी पहलवानों को उसने बुरी तरह हराया था। चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था? तो पहलवान बादल सिंह। राजा साहब ने लुट्टन पहलवान को कितने रुपए का नोट दिया? 10 रुपए का नोट। जब राजा साहब ने देखा कि उसका जो पहलवान है चांद सिंह, वह जो है लुट्टन पहलवान जैसे साधारण व्यक्ति से हारा जा रहा है, तो उसने उसको बुलाया और कहा कि सुनो, यह हमारा जो पहलवान लड़ रहा है, यह हमारे दरबार की शोभा बढ़ाने वाला है, अब तुम ये 10 रुपए का नोट लेकर यहाँ से चले जाओ। तो उसने बहुत मिन्नतें की और उससे लड़ने के लिए आज्ञा मांगी। पहलवान चांद के पक्ष में कौन कौन था? तो सभी कोई था, राजमत भी और बहुमत भी। तो राजमत तथा बहुमत। राजा साहब का क्या नाम था? तो राजा श्यामाचंद। लिख गया दो प्यारे बच्चों, राजा श्यामानंद। लुट्टन ने कुश्ती जीतने पर किसे श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया? तो ढोलों को। उसका गुरु कोई नहीं था, केवल ढोलों को उसने प्रणाम किया। लुट्टन पहलवान ने दौड़कर किसे गोद में उठा लिया? तो राजा साहब को, क्योंकि उसी की वजह से, राजा साहब की वजह से ही लुट्टन पहलवान चांद सिंह को हरा पाया था। लुट्टन ने किस पहलवान को पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया? तो काला खां। काला खां भी बहुत अच्छा पहलवान था और लोग उससे भय खाते थे। लोगों को यह बताया गया था कि जब काला खां लंगोट पहन लेता है तो सामने वाला जो पहलवान होता है उसे लकवा लग जाता है। पहलवान लुट्टन सिंह कितने पुत्र थे? तो 2। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक पहलवान के पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने क्या कहा? टेरिबुल। संध्या से सुबह तक ढोलक कौन बजाता था? तो पहलवान लुट्टन सिंह। पहलवान लुट्टन सिंह को रेशमी जांघिया किसने दी थी? तो राजा श्यामानंद ने। अगला पाठ सीरीज के फूल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य के बारे में क्या कहा गया है? तो सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति। कौन सा फूल 15-20 दिन के लिए फूलता है? तो शिरीष का फूल। शिरीष के वृक्ष कैसे होते हैं? तो बड़े और छायादार होते हैं, बड़े भी होते हैं और छायादार भी। शिरीष का फूल किस साहित्य में बहुत कोमल माना गया है? तो संस्कृत साहित्य में। कर्नाट राज की प्रिया का क्या नाम था? तो बिज्जिका देवी। और अगला और लास्ट प्रश्न है, शकुंतला कालिदास के किस अंग से निकली थी? तो हृदय से, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के हृदय से निकली हुई रचना थी। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को मेरा यह वीडियो यानी कि आरोह किताब से गद्य खंड का वीडियो कैसा लगा? और मैंने आप लोगों को बहुत अच्छा करने की कोशिश की है और आप लोग जो है मेरे इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस चीज़ की कमी रह गई और आप लोगों के लिए और क्या ज़रूरत है और आप किस किस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं हिंदी में। तो मेरे इस वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अथर्व इंग्लिश क्लासेस को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आप ही लोगों का भला होने वाला है। मेरा तो एक केवल सब्सक्राइबर ही बढ़ेगा, लेकिन आप लोगों का भला हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कल बितान
के जो पाठ हैं उससे वैकल्पिक प्रश्न छाँट कर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिए।